हम देखेंगे सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन और इन एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चों का ये सवाल था क्या सर इतना इजी क्वेश्चन आता है, तो हाँ, क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उनका सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक राशि नहीं है? लेंथ, मास, टाइम या स्पीड, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय या गति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्पीड। ठीक है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स। ठीक है, बल का विमीय सूत्र क्या है? mL/t-2 mL²t-2 mLt या m-1 L-1 t-2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, mLt-2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A body is moving in a circular path with constant speed. Which of the following is true? एक वस्तु एक वृत्तीय पथ में एक समान गति कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, या क्या सत्य है? इट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका वेग स्थिर है। इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, इसका त्वरण शून्य है। इट्स हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन, इसकी दिशा स्थिर है। या इट हैज अ कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, इसकी चाल स्थिर है लेकिन वेग परिवर्तनीय है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टी। ठीक है, इट हैज अ कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। यदि कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तो उसका उच्चतम बिंदु पर उसका त्वरण होता है शून्य 9.8 मीटर स्क्वायर अपवर्ड, यानी 9.8 मीटर स्क्वायर ऊपर की ओर होगा, या 9.8 मीटर स्क्वायर डाउनवर्ड, 9.8 मीटर स्क्वायर नीचे की ओर होगा, या वेरिएबल परिवर्तनशील होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 9.8 मीटर स्क्वायर डाउनवर्ड, यानी कि हिंदी में 9.8 मीटर स्क्वायर नीचे की ओर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। बल और त्वरण के बीच का संबंध किस नियम से प्राप्त होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से, यानी कि न्यूटन के पहले नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के तीसरे नियम से, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड नियम से हमें क्या बल और त्वरण के बीच का संबंध प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, ठीक है, जूल है, या पास्कल है, या वॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पास्कल। प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? पास्कल में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन इज जीरो व्हेन। जब कार्य शून्य होता है तो ऑप्शन है आपके फोर्स इज जीरो, तब बल शून्य होता है। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, विस्थापन शून्य होता है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, या ऑल ऑफ दीज। अब उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन। ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है मास पे, केवल द्रव्यमान पे, वेलोसिटी ओनली, यानी केवल वेग पे, मास एंड वेलोसिटी बोथ, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, या एक्सेलरेशन त्वरण पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मास एंड वेलोसिटी बोथ। ठीक है, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केलर क्वांटिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। निम्न में से एक अदिश राशि है? वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, फोर्स बल, या डिस्टेंस दूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, डिस्टेंस दूरी। ठीक है, तो हम अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, वायरस यानी विषाणु है, या अमीबा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि माइकोप्लाज्मा। ठीक है, वो क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कौन सा जगत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल करता है?
प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी या प्लांटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मोनेरा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेड ऑफ। पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन से, काइटिन से, सेलुलोज से या स्टार्च से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेलुलोज। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, निम्नलिखित में से कोशिका का शक्ति घर कौन है? न्यूक्लियस केंद्रक है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है या लाइसोसोम है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा संरचना जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस यानी केंद्रक की, राइबोसोम या गोल्गी अपार्टस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइबोसोम, सी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पिगमेंट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? कैरोटीन, जाइलोफिल, सॉरी जेंथोफिल, क्लोरोफिल या हीमोग्लोबिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्लोरोफिल। ठीक है, पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। पौधों में जल परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? फ्लोएम, जाइलम, कोलिनकाइमा या पैरेनकाइमा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है जाइलम। ठीक है, बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज मेनली लोकेटेड इन। डीएनए मुख्य रूप से कहाँ स्थित होता है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस पे या राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। ठीक है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, ग्लोमेरुलस या बोमेंस कैप्सूल। तो जो फंक्शनल यूनिट होती है वो किडनी की वो होता है आपका नेफ्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, अरस्तु को, डार्विन को, लीनियस को या थ्रियोफाइस्ट को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, लीनियस को। ठीक है, केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विपरमाणुक अणु है? हीलियम है, ऑक्सीजन है, सोडियम है या कार्बन है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स इन 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। एसटीपी पर किसी भी गैस के 22.4 लीटर में मोलों की संख्या होती है 0.5, 1, 2 या 1.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा आकार किसका है? सोडियम का या Na प्लस का, Cl का या Cl माइनस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Na प्लस। सबसे छोटा आकार किसका है इसमें? सोडियम का। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल। कौन सा क्वांटम संख्या कक्ष की आकृति को दर्शाता है? प्रिंसिपल एन, एजीमुथुअल एल, मैग्नेटिक एम या स्पिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एजीमुथुअल। ठीक है, एजीमुथुअल। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। H2SO4 सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +4, +6, +2 या 0। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, +6। जितना होता है H2SO4 में ऑक्सीकरण संख्या +6 होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्पिरिकल फार्मूला। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक सूत्र नहीं है? तो बी, यानी कि C6H12O6 जो है एक एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है आपका। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवागाद्रो नंबर इज। अवागाद्रो संख्या है, ठीक है, 6.02 इंटू 10 के पावर 22, 6.02 इंटू 10 के पावर 23, 3.01 इंटू 10 के पावर 23 या 1.66 इंटू 10 के पावर -24।
तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 6.02 इंटू 10⁻23, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कौन सा नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। पहला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज, स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी बहु अनुपात का नियम। तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। या चौथा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज, पारस्परिक अनुपात का नियम। तो आपका जो ऑप्शन सी है लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट। समूह 17 के तत्वों के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, 8 होती है, 7 होती है, 6 होती है या 5 होती है। तो हमारे जो समूह 17 के या ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, इनके बाहरी कोष यानी कि आउटर सेल में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन या हाइड्रोजन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है नियॉन। ठीक है, ऑप्शन सी। एप्टीट्यूड के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सबसे पहला जो क्वेश्चन है विच क्वालिटी इज मोस्ट इसेंशियल इन अ नर्स। एक नर्स में सबसे आवश्यक गुण कौन सा है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, पेशेंस यानी कि धैर्य, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति या स्पीड यानी कि गति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी। ठीक है, पेशेंस यानी कि धैर्य। तो एक नर्स में सबसे आवश्यक गुण है कि उस जो नर्स है उसमें क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ करेक्ट स्पेलिंग। सही वर्तनी क्या है। ठीक है, तो इसमें से सही नर्स वर्ड कौन सा लिखा है। तो नर्स की स्पेलिंग होती है NURSE। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन नर्स कैन अटेंड 5 पेशेंट इन 1 hour, हाउ मेनी नर्स कैन 3 नर्स हाउ मेनी पेशेंट कैन 3 नर्स अटेंड इन 2 hours। यानी कि यदि एक नर्स 1 घंटे में 5 मरीज को देखती है तो 3 नर्स 2 घंटे में कितनी मरीज को देख सकेगी। आपके ऑप्शन है 15, 20, 30 या 40। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 30। ठीक है, कितने पेशेंट को देख पाएगी वो, 30 पेशेंट को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक बीमारी नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग, टाइफॉइड, कैंसर या मीजल्स यानी कि खसरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कैंसर। कैंसर एक क्या है, नॉट कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीआर इज। सीपीआर का पूरा नाम क्या है। कंप्लीट पल्स रिकवरी, कार्डियो पल्स रेस्क्यू, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन या कार्डियो पेशेंट रिकवरी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। ठीक है, ये होता है सीपीआर का फुल फॉर्म। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ रेड क्रॉस सिंबल यूजुअली इंडिकेट्स। ठीक है, लाल क्रॉस का चिन्ह आमतौर पर क्या दर्शाता है। वार्निंग यानी चेतावनी को, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार को, फायर एग्जिस्ट यानी कि अग्नि निकास को, या पुलिस हेल्प पुलिस की सहायता को। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड को दर्शाता है रेड क्रॉस का सिंबल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। शरीर के तापमान को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का, थर्मामीटर का, हाइड्रोमीटर का या स्पीडोमीटर का। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूजुअली किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्स इज टू एडमिनिस्टर 500 ml ऑफ IV फ्लूइड इन 2 hours, व्हाट इज द रेट पर हावर। एक नर्स 2 घंटे में 500 लीटर IV फ्लूइड देना है, तो प्रति घंटे दर क्या होगी या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 250 ml। ठीक है, पर हावर। 250 ml पर हावर अगर एक नर्स एडमिनिस्टर करती है तो 2 घंटे में वो 500 ml IV फ्लूइड को एडमिनिस्टर कर देगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ हाइजेनिक इज। ठीक है, हाइजेनिक स्वच्छ वर्ड का विलोम क्या है। ठीक है, क्लीन साफ, सैनिटरी यानी स्वास्थ्यवर्धक, डर्टी यानी कि गंदा, या फ्रेश यानी ताजा। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन सी, डर्टी यानी कि गंदा। ठीक है, हाइजीनिक का अपोजिट क्या होता है, डर्टी।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है? ठीक है, वियरिंग क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े पहनना, ड्रिंकिंग हॉट वाटर, गर्म पानी पीना, वॉशिंग हैंड रेगुलरली, नियमित रूप से हाथ धोना, या अवॉइडिंग फूड, भोजन से बचना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि वॉशिंग हैंड रेगुलरली। ठीक है, नियमित रूप से हाथ धोने से क्या करते हैं, हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अपने इंग्लिश के एमसीक्यू क्वेश्चन को, ठीक है, सबसे पहला जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट टेंस को फिल करना है। सी डैश टू स्कूल एवरी डे, इसमें क्या जो होगा करेक्ट होगा? ठीक है, गो, गोइंग, गोज या गोन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, गोज। ठीक है, GOES। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आपको इसमें करेक्ट आर्टिकल का यूज करना है। ही बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें किस आर्टिकल का यूज होगा? तो इसमें एन का यूज होता है। ठीक है, एन वर्ड का यूज होता है अम्ब्रेला से पहले। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट कंजक्शन। आपको करेक्ट कंजक्शन को फिल करना है। आई वांटेड टू गो आउट डैश इट वाज रेनिंग। इसमें क्या फिल होगा? एंड होगा, बट होगा, और होगा, सो होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट प्रोनाउन को चूज करना है। द पेन इज माइन, दैट वन इज। आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। इसमें क्या होगा? योर्स होगा, योर होगा या यू होगा। तो इसमें जो होगा योर्स होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसमें फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन को फिल करना है। द बुक इज फिलिंग द ब्लैंक्स द टेबल। ठीक है, इसमें क्या होगा? इन होगा, एट होगा, ऑन होगा या बाय होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या फिल होगा? ऑन। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे फिल होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। इसमें करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या है? दे ईट मैंगोज इन समर। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो पैसिव फॉर्म होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, मैंगोज आर ईटेन इन द समर। ठीक है, ये इसका होगा पैसिव फॉर्म। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म। आपको करेक्ट फॉर्म चूज करनी है। तो ही इज, इसमें क्या होगा? ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो इसमें क्या फील होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा या वन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या फील होगा? एन फील होगा, क्योंकि ऑनेस्ट से पहले क्या लगता है? एन वर्ड का यूज होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। ठीक है, दिस इज अ मूवी। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि बोरिंग। दिस इज अ बोरिंग मूवी, ये जो होगा वो करेक्ट एडजेक्टिव होगा। ठीक है, इस वर्ड के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको इसमें करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताना है। पहला ऑप्शन है वेयर ही इज गोइंग। नेक्स्ट है हमारा वेयर गोइंग ही इज। नेक्स्ट है हमारा वेयर इज ही गोइंग। और नेक्स्ट दिया है ऑप्शन वेयर इज गोइंग ही। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, वेयर इज ही गोइंग। ठीक है, ये जो है करेक्ट है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसकी जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। थैंक यू।